Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट की है फॉर क्लास 6। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो वर्कशीट है आपकी सौर मंडल में पृथ्वी, मतलब कि सौर मंडल में आपको पता है हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सौर मंडल में स्थित है और वो गुणन करता है किसका, सूर्य का। तो विषय खगोलीय पिंड। अब ये खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहते हैं। जी पूरा ब्रह्मांड दिखा रखा है, इसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारे जितने भी हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि आप पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो आप कहेंगे मैडम हमको रात को सितारे दिखाई देते हैं, हमको रात को सितारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देता है और अंतरिक्ष में ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो हम धरती के क्या रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, सतह के ऊपर रहते हैं। तभी तो आप ये अंतरिक्ष में और जो ब्रह्मांड की चीज़ें हैं वो देख पाते हैं आकाश के अंदर, है ना। तो आप ऊपर रहते हैं। अच्छा, अब ये आपको अच्छी तरह पता है हम किस पे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, ब्रह्मांड के अंदर जो बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। वह गैसों से बने होते हैं, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है, मतलब उनके अंदर खुद का तापमान होता है और उनके अंदर खुद की रोशनी भी होती है, उनका खुद का प्रकाश भी होता है जिसका वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। मतलब कि वो अपने अंदर से वो तापमान और वो प्रकाश अपने अंदर से निकालते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारे। जैसे कि सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। आप जानते हैं कि सूर्य के अंदर भी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। तो वो जो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है उसी के कारण सूर्य के अंदर से इतना ज़्यादा तापमान उत्सर्जित होता है। ठीक है, और वो इतना प्रकाश देता है। आप देखते हैं कि जब सूर्य निकलता है सुबह में तो पूरे धरती पर रोशनी हो जाती है ना। जहाँ जहाँ हम रहते हैं सब जगह पे रोशनी फैल जाती है। तो उसका खुद का इतना प्रकाश होता है और खुद का उसका तापमान भी होता है। ठीक है, उसके अंदर खुद की ऊर्जा भी होती है, वही ऊर्जा को वो उत्सर्जित करता है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंड, इसी ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी पिंड होते हैं जिनका खुद का अपना तापमान और प्रकाश नहीं होता। वह तारों की रोशनी से जगमगाते हैं, मतलब कि वो तारों की रोशनी लेते हैं वही पिंड और तभी वो जगमगाते हैं। कुछ होता नहीं है, जब तारे आप रात में उसके अंदर, आसमान के अंदर देख रहे होते हैं तो वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, वो जगमगा रहे होते हैं। तो कुछ तारे तो खुद ही अपना प्रकाश होता है और कुछ का नहीं होता। ठीक है, तो कुछ किससे लेते हैं, कुछ ग्रह उनसे लेते हैं जो कि असल तारे होते हैं, उनसे वो अपना क्या लेते हैं, उनसे वो प्रकाश लेते हैं, रोशनी लेते हैं और वो जगमगाते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है जिनका खुद का तापमान और प्रकाश नहीं होता। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो क्या है, वो एक ग्रह है। आगे देखिए, तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आज आप ये काम करिएगा, जब आप रात में अपनी अगर छत पे जाते हैं और आसमान को देखते हैं तो जितने भी तारे होंगे उनको ध्यान से गौर से देखिएगा, क्या वो ऐसा कोई पैटर्न बना रहे हैं, ऐसा पैटर्न बना रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। और कुछ तारे इस तरह से अपने आप को स्थित रखते हैं आकाश के अंदर, मतलब कि जो आपका ब्रह्मांड होता है उसके अंदर, कि वो एक पैटर्न की शक्ल ले लेते हैं। कैसी ले लेते हैं, पैटर्न की शक्ल ले लेते हैं। इसकी डिटेल आप 8th क्लास में एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। कितने अन्य ग्रह हैं, 7। यहाँ पर नाम नहीं दे रखे हैं, मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ जिसके अंदर नाम भी दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए सूर्य है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है, राइट। और ये सारे ग्रह हैं, ये सब ग्रह हैं। और ये ग्रह क्या करते हैं, इसके इर्द गिर्द गुणन करते हैं। इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, वो इसके इर्द गिर्द
चक्कर लगाते रहते हैं, इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब इनका नाम देखिए, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी मतलब अर्थ, मार्स मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, ये आपको नाम दे रखे हैं ग्रह के। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये तो आपकी पृथ्वी है जो तीसरे नंबर पे है, उससे अन्य कितने ग्रह हैं वो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रह हैं। ठीक है, आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। खगोलीय पिंडों की को परिभाषित करें। यहाँ पर आपको परिभाषा दे रखी है। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पूरा यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे तारा, ठीक है, यहाँ पे तारे लिखेंगे आप, तारे, और यहाँ पर लिखेंगे ग्रह, ये ऐसे कॉलम बना लेंगे। ठीक है, और इसको उत्तर 2 कर देंगे और ये पूरा का पूरा लिख देंगे कि जिनके अपने पिंड, जो पिंड ऐसे होते हैं, खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके अपनी खुद की, जिनका तापमान और प्रकाश होता है उनको तारे कहते हैं, उदाहरण सूर्य, और जिनका अपना प्रकाश और तापमान नहीं होता उनको हम ग्रह कहते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी। तो ये कॉलम बना के आप आंसर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नक्षत्र मंडल क्या है। नक्षत्र मंडल क्या है, यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है। तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र कहा जाता है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, देखिए पूरा पूछा है। तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी भी है, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पृथ्वी के सतह हमारे पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं, मतलब टोटल कितने हुए, 8 ग्रह हैं। पहले जो टोटल नंबर ऑफ वो थे, प्लैनेट्स थे, जो ग्रह थे, वो 9 थे, एक और था प्लूटो, उसको वो हमारे सौर मंडल से बाहर निकल गया है। तो अब सिर्फ कितने रह गए, 8 रह गए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो उसमें कितना आएगा, 8 आंसर आएगा, 7 मत लिखिएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करिएगा और इसके आंसर अच्छे से लिखिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।